देखिए, सिमरिया को कोई क्या पहचान देगा, यह तो अनादिकाल से शास्त्र विश्रुत है। और कोई भाग्यशाली अगर किसी भी प्रकार से यहाँ पहुँचता है तो वह स्वयं संस्कारित तो होता है। पवित्र मिथिलांचल का पवित्र गंगा तट सिमरिया घाट पर्यटन स्थल के रूप में कब तक विकसित होगा? यह तो वर्षों से प्रार्थना होता आ रहा है बिहार सरकार से कि यह पर्यटक स्थल के रूप में आने पर यहाँ और 4 चांद लगेगा और बहुतों को रोजी रोटी मिलेगा। यहाँ का विकास हमारे बिहार के लिए भी एक विशिष्ट स्थान रखेगा। नमस्कार, मैं सिमरिया के पावन तट सिद्धाश्रम के परिसर से मैं बात कर रहा हूँ। यह चिदात्मन जी महाराज श्री स्वामी अग्निहोत्री परमहंस चिदात्मन जी महाराज का आश्रम है। आश्रम के विभिन्न कोनों में देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। एक ओर माँ काली हैं, दूसरी ओर माँ दुर्गा हैं। उधर सोए हुए हनुमान, बेगूसराय जिला का यह पहला मूर्ति जहाँ सोए हुए अवस्था में हनुमान जी हैं। दूसरी तरफ 64 योगिनी का मंदिर है और दक्षिण दिशा में कलकल निनाद करती माता गंगा का स्वरूप बिखरा हुआ मिल रहा है। चिदात्मन जी महाराज को किसी पहचान की कोई ज़रूरत नहीं, एक महत्वपूर्ण साधक हैं और साधना की पृष्ठभूमि में बेगूसराय जिला ही नहीं, दर्जनों जिला बिहार और बिहार से बाहर के भी भक्तों का आना जाना इस आश्रम में हुआ करता है। तो हम महाराज जी से विभिन्न पहलुओं पर खुलकर बातचीत करने के लिए हम महाराज जी से निवेदन करना चाहते हैं। मैं अब स्वामी अग्निहोत्री परमहंस चिदात्मन जी महाराज से कुछ महत्वपूर्ण वार्ता प्रारंभ कर रहा हूँ। कुंभ की क्या महत्ता है महात्मन, जरा कुंभ की महत्ता पर संक्षिप्त प्रकाश दें। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। ब्रह्मांड एक घड़ा है और वैदिक अनुसंधान है विश्व ब्रह्मांड एक घड़ा है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के योग से कुंभ योग बनता है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सब प्रकार से लाभदायी है। यह प्रत्येक वर्ष एक राशि पर, जैसे मेष से लेकर के मीन तक 12 राशि है, प्रत्येक राशि पर वर्ष में एक बार 2.5 दिन के लिए ऐसा योग आता है। जिस महीना में योग आता है वह महीना 12 होने के कारण 12 कुंभ शास्त्र विख्यात है, जिसमें तुला राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के योग से आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम में अनादिकाल से यह कुंभ होता रहा है, जो कालांतर में लुप्त हो गया। यह शास्त्रोचित बात है जो पुनर्जागृत हुआ और इसमें बिहार के साथ साथ भारत के विशिष्ट विद्वानों की सहमति रही है। कल्पवास मेला, यहाँ कल्पवासियों की एक बड़ी जमात कल्पवास करती है और मिथिलांचल की यह पवित्र भूमि है। कल्पवास मेला की उपादेयता, कल्पवास मेला की महत्ता पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। 12 राशियों में तुला राशि भी एक है जो न्याय का प्रतीक है और प्रत्येक न्यायालय में भी देखते हैं तुला लगा रहता है और संपूर्ण सृष्टि सत्य और न्याय पर ही आधारित है। सत्य शास्त्र को कहते हैं और न्याय संविधान को कहते हैं। यह सिमरिया सत्य और न्याय का प्रतीक है। सत्य यह है कि चाहे जो भी संसार के प्राणी हैं उन सबों को सिमरिया मतलब अंतिम संस्कार होना ही है। यह सत्य है और अकाट्य सत्य है। और यहाँ प्रत्येक वर्ष तुला की संक्रांति में जब सूर्य तुला राशि पर होते हैं तो यहाँ का कल्पवास होता है। प्रत्येक 6 वर्षों पर, जैसे सूर्य जब
मेष राशि पर होंगे तो इसका छठा भाव आता है यह तुला राशि, और इसके छठे भाव में फिर मेष पड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ का अर्धकुंभ होता है। और जब तुला राशि पर सूर्य चंद्रमा बृहस्पति का योग होता है तो महाकुंभ योग होता है, जो महाकुंभ योग हो चुका है। और इस समय हम सब 2023 के अर्धकुंभ योग में, ये कल्पवास भी है और अर्धकुंभ भी है। योग विशेष के कारण यह अर्धकुंभ कहा जाता है और प्रत्येक वर्ष कल्पवास होता है। ऐसा योग फिर इसके 12 वर्ष के बाद ही आएगा। 6 वर्ष के बाद तुला राशि पर सूर्य चंद्रमा बृहस्पति तीनों के योग होने से महाकुंभ योग हो जाता है। 6 वर्ष पहले महाकुंभ योग था, इस समय अर्धकुंभ है, इसके बाद फिर महाकुंभ होगा, फिर अर्धकुंभ होगा और प्रत्येक वर्ष कल्पवास होगा। आप तकरीबन 40 वर्षों से लगातार सिमरिया को एक मजबूत पहचान दिलाने के लिए सिमरिया गंगा तट को प्रतीक स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कराने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप अभी अपने अभियान में कहां तक सफलता पाए हैं? देखिए, सिमरिया को कोई क्या पहचान देगा, यह तो अनादिकाल से शास्त्र विश्रुत है। और कोई भाग्यशाली अगर किसी भी प्रकार से यहाँ पहुँचता है तो वह स्वयं संस्कारित होता है। इसलिए सौभाग्य है कि माँ गंगा का आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम में इतने समय से सेवा और सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह भी माँ गंगा की कृपा है। और यहाँ सबसे बड़ी खूबी है कि भारत का यह अद्वितीय स्थली जहाँ गंगा का संगम है। तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना का संगम है और गंगा सागर में गंगा और सागर का संगम है। यह भारत का अद्वितीय स्थली है जहाँ गंगा का संगम है। और हमारे मिथिला मगध अंग का भी सौभाग्य है जो ऐसा विशिष्ट स्थली इस बिहार में वर्तमान है। सिमरिया गंगा तट में जो कल्पवास होता है उसमें बिहार के तकरीबन 1 दर्जन जिला और नेपाल से लोग आकर यहाँ कल्पवास करते हैं। और बिहार सरकार के राजस्व विभाग को एक मोटी रकम इस स्थल से प्राप्त होती है। क्या उस हिसाब से जो राशि प्राप्त होती है उस हिसाब से हमारे यहाँ कल्पवासियों की सेवा में जिला प्रशासन मुस्तैद होती है या नहीं होती है? देखिए, यह विषय साधु बाबा जी का नहीं है। साधु बाबा जी का तो विषय है कि सब जगह और भारत में हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, और हमें यह भी गौरव प्राप्त है कि हम भारत के वासी हैं। इसलिए भारत के अतीत के गौरव में अपना भी कम से कम उपस्थिति दें। इस मामले में बाबा जी विशेष क्या कह सकता है, कारण इसके लिए आप लोग पर्याप्त हैं तो सब जगह दें। आप अपने श्रद्धालु भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने अतीत के गौरव को प्राप्त करें। भारत विश्व में एकाकी देश है जो अध्यात्म देश है और विश्व के सभी यहाँ वास्तविक शांति प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। तो हम अपने अतीत के गौरव को पहचानें, उस तरफ अग्रसर हों, खुद भी शांति लाभ लें, समाज में, राष्ट्र में शांति स्थापित करें और साथ ही साथ विश्व को उसी प्रकार से शांति का संदेश दें। पवित्र मिथिलांचल का पवित्र गंगा तट सिमरिया घाट पर्यटन स्थल के रूप में कब तक विकसित होगा? यह तो वर्षों से प्रार्थना होता आ रहा है बिहार सरकार से कि यह पर्यटक स्थल के रूप में आने पर यहाँ और 4 चांद लगेगा और बहुतों को रोजी रोटी मिलेगा। यहाँ का विकास हमारे बिहार के लिए भी एक विशिष्ट स्थान रखेगा। इसलिए
हम तो माता जी से प्रार्थना करेंगे, सरकार से भी प्रार्थना करेंगे जितना जल्दी यह हो सके। और आप तो राष्ट्र के चतुर्थ स्तंभ हैं, आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि जितना बुलंद आवाज़ उठा सकें, यह चतुर्थ स्तंभ के सौजन्य से भी और समाज और सरकार के सौजन्य से यह पर्यटक स्थल हो और इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित। ये है चिदात्मन जी महाराज, जिनसे विभिन्न बिंदुओं पर सिमरिया घाट के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत किया और इन्होंने काफ़ी शांत चित्त गंभीर होकर सभी सवालों का जवाब दिया। सिमरिया के पवित्र गंगा तट स्थित सिद्धाश्रम से और अपने वरिष्ठ सहयोगी शकील जी के साथ मैं SN सुमन, वरिष्ठ पत्रकार, बेगूसराय, सिमरिया घाट।